हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, भारतीय मूल के नागरिक ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्षी उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है हिमांशु जी। अभिनंदन ऋषि सुनक जी का। भारतीय मूल के एक बहुत ही योग्य नेता अपनी योग्यता के बल पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका अभिनंदन। और आज पूरा देश खुश है और हम सबों को दीपावली के दिन इतना शुभ उपहार मिला है, उसका अभिनंदन करना चाहिए। आज तो और गर्व होता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस में मना रहे हैं दीपावली का बहुत सुंदर उत्सव। उसके पहले कमला हैरिस ने भारतीयों के सम्मान में एक आयोजन किया था। तो ये तो भारतवंशियों का दुनिया में एक सम्मान बढ़ रहा है, भारत की परंपरा का सम्मान बढ़ रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर मैं आगे जाऊं तो जो हमारे बहुत गरीब हमारे बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए थे गन्ना के खेतों में गुलामी करने, वो बाद में मॉरिशस ट्रिनिडाद टोबैगो के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? ये तो भारत है ना। तो हमें इस विविधता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन चाहे पी चिदम्बरम हो, शशि थरूर हो, वो माइनॉरिटीज कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लोगों को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए, राष्ट्रपति बनना चाहिए। या सीधा सवाल सोनिया गांधी को लेकर है, जब वो 2004 के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही। देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उस समय की कहानी जग जाहिर है कि 272 किसने क्लेम किया था और सच्चाई क्या निकली थी। छोड़ दीजिए उसको। लेकिन आज वो राजनीति कर रहे हैं तो मैं उस पर बहस में नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ एक सवाल उनके लिए छोड़ना चाहता हूं। एपीजे कलाम एक बहुत ही सुयोग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति बने हैं। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक बहुत ही योग्य दलित नेता रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने। किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने। एक बहुत ही सुयोग्य आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, उनको किसने बनाया? बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने। और हिमांशु बाबू, नरेंद्र मोदी जी स्वयं के समाज से आते हैं। गरीब, पिछड़े, चाय वाले के बेटे अपनी क्षमता लगन से यहां पहुंचे, देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो यही तो भारत की विविधता का स्वरूप है, उसका सम्मान करिए ना। लेकिन महबूबा जी से मैंने एक सवाल पूछा है और फिर पूछूंगा आपके माध्यम से, क्या वो जम्मू कश्मीर में एक माइनॉरिटी यानी गैर मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? और कांग्रेस के लोग जरा मुझे ये बताइए, 10 साल तक मनमोहन सिंह एक सिख थे कि नहीं प्रधानमंत्री? क्या मतलब है इन सवालों का? कृपा करके उन सवालों को आज अलग रखिए। यह विषय विवाद का नहीं है, यह विषय गर्व का है, यह विषय स्वाभिमान का है कि भारतीय मूल का एक योग्य व्यक्ति आज वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ऋषि सुनक को लेकर आपको लगता है कि विपक्ष इसीलिए राजनीति कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि माइनॉरिटीज यानी तुष्टीकरण की राजनीति उसकी सफल हो जाए? नहीं, मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हुआ था, इन लोगों ने एक शब्द कुछ कहा था क्या? देश को तोड़ने वाला संगठन, आतंकवादी संगठन, खामोश थे। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सांस्कृतिक चेतना के केंद्र केदारनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, अयोध्या में इतने बड़े बड़े महाकाल, हजारों करोड़ की योजनाएं बनी हैं पर्यटकों के लिए। पर्यटकों की संख्या में सैकड़ों गुना इजाफा हुआ है। उस पर कुछ कहा है क्या? यही तो सवाल है। और इसीलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, इसीलिए वो छोटे दायरे में होते चले जा रहे हैं और जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो दायरा बड़ा करने की कवायद नहीं है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।